नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब पोती ने बूढ़ी दादी को देखा अपने ही घर में नौकरों की हालत में, तो ऐसा क्या किया कि माता पिता की अक्ल ठिकाने लग गई। बहू, आज ना जरा खाना बना लेना, वो दाई माँ आज नहीं आई हैं। भवानी देवी अपनी बहू शिवांगी से कहती हैं। मैं और खाना? माफ़ करिएगा माँ जी, पर मैं खाना नहीं बना सकती। शिवांगी झट से जवाब देती है। बेटा, आज दाई माँ नहीं आई हैं, भवानी देवी कहती हैं। हाँ तो आप तो हो ना, आपके होते मैं क्यों खाना बनाऊं? शिवांगी चीखते हुए कहती है। बेटा, वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए, धीरे से भवानी देवी ने कहा। मैं किसी चूल्हे के आग में पकने के लिए विदेश से पढ़कर नहीं आई हूँ। कुछ सपने हैं मेरे भी, समझी आप? और हाँ, मैं अपने घर पर आज तक एक कप चाय तक नहीं बनाई, और आप कह रही हो खाना बनाने को? मुझसे ना होगा माँ जी, माफ़ करिएगा। ठीक है बेटा, मैं कर लूँगी, कहते हुए भवानी देवी रसोई घर की तरफ बढ़ जाती हैं। आज भवानी देवी के तमाम सपने चकनाचूर हो गए थे। वो उदास मन से रसोई घर में खाना बनाना प्रारंभ करती हैं और सबसे छुप कर अपने आँखों से आ रहे आंसुओं को पोंछती हैं, और अतीत की गलियारों में उनका मन विचरने लगता है। इन्हीं बच्चों के लिए उन्होंने किसी भी चौखट गुरुद्वारे पर माथा टेकना नहीं छोड़ा था। किसी समय पूरे गांव के मालिक और मालकिन हुआ करते थे, उनके पति दारा सिंह जी और भवानी देवी जी। मालिक, 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का है और एक लड़की, दाई माँ कहती हैं। सच कह रही हो दाई माँ, मेरे 2 बच्चे हुए हैं, दारा सिंह कहते हैं। हाँ हाँ मालिक, सही कह रही हूँ, अगर यकीन ना हो तो खुद चल कर देख लो, दाई माँ अंदर की ओर इशारा करते हुए कहती हैं। नहीं नहीं दाई माँ, मुझे यकीन है तुम पर, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे घर लक्ष्मी भी भेज दी। कहते कहते दारा सिंह की आंखें भर आती हैं। मालिक, खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू? दाई माँ आश्चर्य से पूछती हैं। नहीं नहीं दाई माँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठा था कि मैं कभी बाप भी बनूंगा, मुझे भी संतान सुख होगा, पर भगवान की महिमा तो देखो, एक नहीं 2 बच्चे वो मुझे दे दिए, दारा सिंह कहते हैं। दरअसल दारा सिंह गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं। पूरा गांव दारा सिंह को मालिक कहकर पुकारता है। दारा सिंह जितने बड़े जमींदार हैं, उतना ही बड़ा उनका दिल। उनके होते हुए उस गांव में कोई भी दुखी नहीं रह सकता था, और ना ही कभी कोई भूखा। दारा सिंह गाँव के हर एक इंसान की ज़रूरत को पूरा करते हैं और गांव वाले की खुशी के लिए हर संभव प्रयास। गांव वालों से जितना प्रेम दारा सिंह करते हैं, उतना ही प्रेम गांव वाले भी अपने मालिक दारा सिंह से करते हैं। दारा सिंह के शादी के करीब 15 साल हो गए थे और एक भी बच्चा नहीं हुआ था, जिसके कारण दारा सिंह सहित पूरे गांव वाले परेशान थे। दारा सिंह अपनी धर्मपत्नी से बहुत प्यार करते थे, जिसके कारण वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। कई जगह मन्नत, झाड़ फूक, इलाज के बाद आज जाकर दारा सिंह के घर किलकारी गूंजी, वो भी एक नहीं 2 बच्चों की। आज दारा सिंह के खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर खुशी भी क्यों ना हो, इतने सालों के इंतजार के बाद आज फल जो मिला है। कैसी बात कर रहे हो आप मालिक, पूरे गांव की दुआएं आपके साथ थी, दाई माँ कहती हैं। हाँ दाई माँ, सही कह रही हो तुम, दारा सिंह ने कहा। अब ये सब छोड़िए मालिक, और जल्दी से मेरी बख्शीश निकालिए, इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी हूँ, दाई माँ अपना हाथ आगे करती हुई कहती हैं। अरे दाई माँ, तुम बस केवल बख्शीश की बात करती हो, मैं तो पूरे गांव के साथ यह खुशी मनाना चाहता हूँ। जाओ दाई माँ, पूरे गांव में बता दो दारा सिंह बाप बन गया है, वो भी 2 बच्चों का। पूरे गांव में मिठाई बंटवाओ, पूरे गांव में जश्न होना चाहिए। दाई माँ जश्न? दारा सिंह दाई माँ के हाथ में कुछ पैसे देते हुए कहते हैं। सदा सुखी रहिए मालिक, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे, दाई माँ दारा सिंह को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं। बस दाई माँ, तुम सबका आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहे बस, दारा सिंह कहते हैं। अरे बस भी करो मालिक, अब जाकर अपने बच्चों से भी तो मिलाओ, मालकिन आप ही का इंतजार कर रही होंगी, दाई माँ कहती हैं। हाँ हाँ दाई माँ, मैं तो भूल ही गया था, बोलते हुए दारा सिंह अपने कमरे की तरफ जाते हैं। दारा सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था आज, और खुशी भी क्यों ना हो, आज 15 साल बाद इतनी बड़ी खुशी जो मिली थी। दारा सिंह तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और जाने के रास्ते में जितने भी नौकर चाकर मिल रहे थे,
सभी को मुँह मांगी बख्शीश भी दे रहे थे। दारा सिंह का घर भी तो इतना बड़ा था, और हो भी क्यों ना, गांव के सबसे बड़े जमींदार जो थे। अले मेरा बच्चा, मेरा राजकुमार और मेरी राजकुमारी, कैसा है बच्चा? दारा सिंह कमरे के अंदर जाते ही पालने में झूल रहे बच्चों को पुचकारते हुए कहते हैं। मैं कहती थी ना आपसे, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दारा सिंह की पत्नी भवानी देवी कहती हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, भगवान ने हमारी सुन ली और हमें एक नहीं दो दो संतान दे दिए। दारा सिंह बच्चे को गोद में उठाते हुए कहते हैं। हाँ, आप ही तो हिम्मत हार बैठे थे, लेकिन मैं कहती थी ना आपसे, हमारा भी अपना बच्चा होगा, पर आप थे जो धीरज ही हार रहे थे। भवानी देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं। हाँ, सही कह रही हो तुम। अच्छा भवानी, ये देखो, मेरी बेटी की नाक तो बिल्कुल मुझ पर गई है। दारा सिंह बच्चे को गोद में खिलाते हुए कहते हैं। वाह जी वाह, बेटी मेरी और नाक गई आप पर, भवानी देवी मुँह बनाते हुए कहती हैं। अरे मेरी रानी, नाराज़ क्यों हो रही हो? दारा सिंह भवानी देवी के बगल में बैठते हुए कहते हैं। हटो जी, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती है? अब दो बच्चों के बाप भी बन गए हो। भवानी देवी थोड़ा शर्माते हुए बोली। क्या हटो हटो, तुम क्या मेरी रानी नहीं हो? दारा सिंह हंसते हुए कहते हैं। जाओ जी, आप बाहर की तैयारियां देखो। भवानी देवी बच्चे को अपने गोद में ली। बाहर की कौन सी तैयारी भवानी? दारा सिंह अनजान बनते हुए कहते हैं। ज़्यादा अनजान मत बनो, आप, मुझे सब पता है, भवानी देवी बोली। क्या पता है तुम्हें? दारा सिंह अपनी जगह से उठते हुए कहते हैं। अरे अरे, ऐसे चौंको मत, आप जो जश्न की तैयारी करवा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बोलते हुए भवानी देवी हंसने लगती हैं। हे भोलेनाथ, तुम्हें कैसे पता? दारा सिंह कहते हैं। धर्मपत्नी हूँ आपकी, मुझे सब पता होता है, भवानी देवी बोली। दारा सिंह मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर की ओर निकल जाते हैं। पूरे गांव में चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है, सभी नाच गा रहे हैं। सभी के चेहरे पर ऐसी खुशी छाई हुई थी जैसे कि मानो बच्चा दारा सिंह जी के यहाँ नहीं, बल्कि उन सब के यहाँ पैदा हुआ हो। वैसे बच्चा तो पूरा गांव का ही हुआ है, और खुशियाँ तो सबको मनानी ही चाहिए, क्योंकि उनके मालिक के घर एक बारिश जो पैदा हुआ है। नहीं तो गांव वाले भी उम्मीद छोड़ बैठे थे। गांव वालों को भी लगता था कि हमारा ठाट बाट बस मालिक तक ही है, पर अब उनमें एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। मालिक के घर कुलदीपक का जन्म जो हो चुका था। दारा सिंह बच्चे के आने की खुशी में पूरे गांव में मिठाई बंटवाते हैं, और अगले 6 दिनों तक गांव के आसपास के और भी 3 गांव तक को भोजन का निमंत्रण देते हैं। सभी गांव वालों को सख्त हिदायत दी जाती है कि कोई भी अपने घर में चूल्हा न जलाए। अब दारा सिंह गाँव के मालिक थे, तो बात तो माननी ही पड़ेगी ना सबको। सभी दारा सिंह के कहे अनुसार अपने घर में चूल्हा नहीं जलाते। जब भी किसी को भूख लगती तो वो सीधे उनके पास पहुंच जाता और भर पेट स्वादिष्ट भोजन करके ही लौटता। इतिहास गवाह है, आज से पहले उस गांव में इतनी खुशी कभी नहीं आई थी जितनी कि अभी 2 बच्चों के आने से आई। मालिक, सच में आप हमारे भगवान हो। हम लोग जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, तभी तो आप जैसा मालिक हमें मिला। गांव के कुछ लोग दारा सिंह का शुक्रिया अदा करने आते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा बात मत बोलिए, पुण्य सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हमने भी किया है, तभी तो आज इतना प्यार करने वाले गांव वाले मिले हैं। इतना कहते हुए दारा सिंह उस व्यक्ति को अपने हृदय से लगा लेते हैं। अरे अब ये सब छोड़ो, हम लोग कई दिनों से काम पर नहीं गए हैं, बस मस्ती और खाना पीना हो रहा है। अब हमें थोड़ा काम भी कर लेना चाहिए। उनमें से ही एक व्यक्ति बोलता है। अरे हरिया, कभी तो काम छोड़ मौज मस्ती की बात कर लिया करो, क्या हमेशा काम काम की माला जपते रहते हो? एक अर्ध व्यक्ति कहता है। काका, हमारे पास तुम्हारे जैसे 2 एकड़ ज़मीन नहीं है जो हम मस्त आराम से बैठ कर खाएंगे। हमारे पास बस मात्र किसी तरह से गुजारा करने लायक ही ज़मीन है, जिससे ठीक से पेट भी नहीं भरता। चले हैं बात करने। हरिया को उनके बात पर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। हाँ है ज़मीन, तो तुम काहे जल रहे हो? मालिक की सेवा करो और मुँह मांगी ज़मीन दान में लो। काका भी चिल्लाते हुए कहते हैं। हम तुम्हारे जैसे गिरे नहीं हैं जो मालिक की आंख में धूल झोंक कर उनसे उनका ज़मीन हड़प लें। हरिया कहता है। देख हरिया, अपनी हद में रह। काका घूरते हुए हरिया को कहते हैं। हम तो हद में हैं ही काका, बस आप अपना हद मत भूलना। हरिया भी धमकाते हुए कहता है। बस हरिया, चुप हो जा, वरना
हरिया पर हाथ उठाते हुए काका कहते हैं। अरे अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, उधर से आ रहे दारा सिंह जी कहते हैं। कुछ नहीं मालिक, बस छोटी सी बात पर बहस छिड़ गई थी, काका बात को टालते हुए कहते हैं। देखो काका, हमारे गांव में ये लड़ाई झगड़ा और पंचायत नहीं होता, इस बात को हमेशा याद रखना। हमारा गांव सबसे अलग है, जहां पर कोई किसी भी चीज़ के लिए नहीं लड़ता, हर किसी का हक बिना मांगे मिलता है। आगे से याद रहे, ये मारपीट और लड़ाई झगड़े की स्थिति ना बने। इतना कहते हुए दारा सिंह वहाँ से निकल जाते हैं। मालकिन, आपके लिए तो दो दो बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा ना, दाई माँ बच्चे की मालिश करते हुए कहती हैं। नहीं दाई माँ, अगर हम चाह लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। वैसे भी ये दोनों बच्चे तो मेरे लिए भगवान हैं, इन्हें संभालने में कैसी तकलीफ और परेशानी, भवानी देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं। सच मालकिन, मालिक का दिल बहुत बड़ा है, तभी तो वो दूसरी शादी ना करके अब तक बच्चे का इंतज़ार किए। मालिक की जगह कोई और मर्द होता तो वो कब का शादी कर चुका होता, लेकिन हमारे मालिक सबसे अलग हैं, दाई माँ दारा सिंह पर काफ़ी गर्व करते हुए कहती है। दाई माँ, आपके मालिक मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो मेरे भी लाख कहने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी करने के बारे में भी नहीं सोचा। हाँ मालकिन, लीजिए, लल्ला की मालिश तो हो गई, अब बारी हमारी राज दुलारी की। दारा सिंह के बेटे की मालिश के बाद दाई माँ लल्ला को भालने में लिटा देती हैं और दारा सिंह की बेटी की मालिश में जुट जाती हैं। अरे वाह मालकिन, ये देखो, हमारी राजकुमारी के हाथ और पैर दोनों में तिल है, ये हमारे लिए बहुत शुभ है मालकिन। दाई माँ बच्ची के हाथ और पैर को निहारते हुए कहती हैं। दाई माँ, दुनिया के हर बच्चे शुभ ही होते हैं। हाँ, भवानी देवी अपने बेटे को गोद में उठाते हुए कहती हैं। हाँ मालकिन, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, पर मेरे हिसाब से बेटी ज़्यादा शुभ होती हैं, तभी तो हमारे समाज में बेटी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, दाई माँ कहती हैं। ठीक है दाई माँ, मान ली आपकी बात, भवानी देवी मुस्कुराते हुए बोली। वैसे मालकिन एक बात कहें, दाई माँ कहती हैं। हाँ दाई माँ कहिए। इन दोनों बच्चों के आने से अपने गांव में एक अलग ही रौनक सी छा गई है, सभी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई है। ऐसा लगता है कि ये बच्चा सिर्फ आपका नहीं बल्कि हम सब का है, यानी हमारे पूरे गांव का। दाई माँ दारा सिंह के बेटी के माथे को चूमते हुए बोली। हाँ दाई माँ, ये बच्चा सिर्फ मेरा ही नहीं आप सब का है, जितना हक इन दोनों पर मेरा बनता है उतना ही आप सब का है, भवानी देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं। लो मालकिन, हमारी बिटिया रानी की भी मालिश हो गई, अब हम घर चलते हैं, नहीं तो मेरा पति नास पीटा शराब पीने के लिए घर का कोई ना कोई सामान ज़रूर बेच देगा, दाई माँ बोली। जी दाई माँ, और कल भी आप समय से आ जाइएगा अपने लल्ला और राजकुमारी के मालिश के लिए, दाई माँ की गोद से अपनी बेटी को लेते हुए भवानी देवी ने कहा। दाई माँ वहाँ से निकल जाती हैं और कुछ ही देर बाद सूर्यास्त होता है और अंधेरा छटने लगता है। सभी के घरों में बत्ती और लालटेन जलती है। वो गांव शहरों से काफ़ी दूर था, जिसके कारण उस गांव में आज तक बिजली की व्यवस्था नहीं पहुंची थी। आप आ गए जी, दारा सिंह जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं वैसे ही भवानी देवी बोली। हाँ भवानी, आज बहुत काम था, बहुत थक गया हूँ, दारा सिंह अपनी छड़ी वहीं पास के कोने में रखते हुए अंगड़ाई लेते हुए कहते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए फटाफट हल्दी वाला दूध लाती हूँ, उसे पीने से आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा, भवानी देवी बोली। ठीक है, पर जल्दी लाना, क्योंकि दर्द से बदन टूटते जा रहा है, दारा सिंह वहीं सोफे पर बैठते हुए कहते हैं। ठीक है, अभी आई मैं, बोलते हुए भवानी देवी रसोई घर की तरफ बढ़ती हैं। रसोई घर में जाते ही वो चूल्हे में थोड़ा कोयला सुलगाती हैं और फिर चूल्हे के ऊपर दूध का पतीला चढ़ा देती हैं। कुछ ही देर बाद दूध गर्म हो जाता है। वो जल्दी से दूध को छन्नी के मदद से छान कर और उसमें हल्दी मिलाकर तेजी से दारा सिंह की तरफ बढ़ती हैं। इधर दारा सिंह किसी गहरी चिंता में डूबे रहते हैं। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना, भवानी देवी वहीं टेबल पर दूध का गिलास रखते हुए कहती हैं। हाँ 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 भवानी, सब ठीक है, दारा सिंह हड़बड़ाते हुए बोले। फिर आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों, कहते हुए भवानी देवी अपने साड़ी के पल्लू से दारा सिंह के माथे का पसीना पोंछती हैं। अरे कुछ नहीं, वो गांव में छोटा सा झगड़ा हो गया था, उसी के बारे में सोच रहा था,
दारा सिंह झूठी मुस्कुराहट के साथ बोले। अच्छा, अब आप वो सारी चिंताओं को छोड़िए और मेरी बात सुनिए। हमारे बच्चे अब लगभग 1 महीने के हो गए हैं। अब हमें जल्द से जल्द उनका नामकरण करा देना चाहिए, भवानी देवी ने कहा। ठीक है, तो कल का कार्यक्रम रखते हैं, दारा सिंह बोले। कल? इतनी जल्दी सब कैसे होगा? भवानी देवी थोड़ा चिंतित होते हुए कहती हैं। सब हो जाएगा, अभी पूरे गांव में न्योता भिजवा देते हैं और सुबह सवेरे नामकरण कर देंगे दोनों बच्चों का, दारा सिंह कहे। हाँ, ये सही रहेगा, भवानी देवी काफ़ी प्रसन्नता से बोली। भवानी देवी के कहते ही पूरे गांव में ढोल बजाकर यह संदेश भिजवा दिया गया कि कल मालिक के यहाँ पूजा है, जहाँ सबको परिवार सहित आना है। गांव वालों दारा सिंह को इतना मानते थे कि वो रातों रात कल की पूजा की तैयारी कर दिए। कल सुबह होते ही पंडित जी को बुलाया गया और बच्चे के नामकरण की विधि आरंभ हो गई। जजमान, बेटे का नाम आ अक्षर से और बेटी का नाम प अक्षर से रखना शुभ होगा, तो आप सब आपस में विचार विमर्श करिए और जल्दी से बच्चे का नाम रखिए, पंडित जी ने कहा। पंडित जी, हमारे बेटे का नाम आ से अश्विन और हमारी राज दुलारी का नाम प से पल्लवी। भवानी देवी मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों का नाम रखती हैं। हमारी पल्लवी और हमारा अश्विन, दोनों बच्चों के सिर पर हाथ भरते हुए दारा सिंह कहते हैं। पूजा के बाद सभी प्रसाद ग्रहण कर खाना खाते हैं और अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। वक्त के साथ अब दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे। ऐसे में उनके पढ़ाई लिखाई और भविष्य की चिंता अब दारा सिंह और भवानी देवी को सताने लगी। गांव में कोई भी अच्छा स्कूल नहीं था जहां पर उन दोनों की पढ़ाई हो सके। अच्छे स्कूल के लिए दूर शहर जाना पड़ता था। वो 2 घंटे का रास्ता पार करने के बाद, सुनिए जी, वो मैं क्या कह रही थी कि हमें अब अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में करा देना चाहिए। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई की लत रहेगी तो अच्छा होगा, भवानी देवी दारा सिंह के पैर दबाते हुए बोले। हाँ भवानी, पर हमारे गांव में तो कोई अच्छा स्कूल है ही नहीं जहां पर हमारे बच्चे ठीक से पढ़ाई कर सकें, दारा सिंह अपनी चिंता जताते हुए बोले। क्यों ना हम बच्चों का दाखिला शहर के स्कूल में करा दे, भवानी देवी ने कहा। शहर? दारा सिंह शहर का नाम सुनकर ही चौंक उठते हैं। हाँ शहर, हम दोनों का दाखिला शहर में करा देते हैं, भवानी देवी कहती हैं। पर भवानी, उतना दूर कैसे? उतना दूर हर रोज़ आना जाना संभव नहीं होगा, दारा सिंह कहते हैं। आना जाना संभव नहीं होगा तो हम बच्चों को शहर में ही रख देंगे, भवानी ने कहा। भवानी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम अपने बच्चों को खुद से दूर करना चाहती हो, दारा सिंह चौंकते हुए कहते हैं। दूर कैसे होंगे? हम में से कोई एक बच्चों के साथ रह लेगा और क्या, भवानी देवी ने कहा। नहीं भवानी नहीं, ये संभव नहीं होगा। हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे और गांव के बच्चों की ही भांति यही सरकारी स्कूल में जाएंगे बस, दारा सिंह अपना फैसला सुना देते हैं। हाँ, तब तो आप अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाने का सपना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि गांव के स्कूल में पढ़ना और ना पढ़ना बात बराबर है, भवानी देवी कहती हैं। भवानी, क्यों नहीं समझती हो? ना तो मैं बच्चों के बिना रह सकता हूँ और ना ही तुम्हारे, दारा सिंह अपनी मजबूरी बताते हैं। ठीक है, तो हम बच्चों को हॉस्टल में डलवा देते हैं, भवानी देवी कहती हैं। हॉस्टल का खान पान अच्छा नहीं होता, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे वहाँ, दारा सिंह अपनी चिंता जाहिर करते हैं। तब तो हो गया कल्याण, हमारे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे और उसके जिम्मेदार आप होंगे, भवानी देवी रोते हुए कहती हैं। अरे भगवान, अब तुम रोना बंद करो, भवानी की आंखों से आंसू पोंछते हुए दारा सिंह कहते हैं। नहीं, पहले आप वादा करो कि आप हमारे बच्चों को शहर नहीं भेजेंगे, भवानी देवी बोली। ठीक है मेरी माँ, भेज दूंगा। नहीं, पहले आप वादा करो कि आप हमारे बच्चों को शहर पढ़ने भेजेंगे, भवानी देवी कहती हैं। ठीक है मेरी माँ, भेज दूंगा। और कुछ, दारा सिंह कहते हैं। पक्का ना, भवानी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वादा कराती हैं। हाँ पक्का, कहते हुए दारा सिंह भवानी जी से वादा करते हैं। दारा सिंह अश्विन और पल्लवी को बाहर शहर पढ़ने के लिए भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों बच्चों को शहर भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। भवानी देवी दोनों बच्चों के कपड़े तैयार कर बैग पैक करती हैं। इधर दारा सिंह शहर जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था में जुट जाते हैं। मालकिन, आपको नहीं लगता इतने छोटे छोटे बच्चों को हमें बाहर शहर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, दाई माँ कहती हैं। नहीं दाई माँ, क्योंकि हमें उनका भविष्य देखना है।
अगर हम उन्हें आज बाहर पढ़ने लिखने नहीं भेजते हैं तो कल अगर वो कुछ नहीं बन पाए तो हमें ही दोष देंगे, है ना। भवानी देवी काफ़ी भावुक होते हुए कहती हैं। मालकिन, बच्चों को दूर भेजते हुए आपका कलेजा नहीं कांपेगा, दाई माँ ने कहा। हाँ दाई माँ, पर दिल पर पत्थर रखकर बच्चों को भेजना तो पड़ेगा ना। कहते हुए भवानी देवी बैग उठाती हैं और बाहर की तरफ निकल जाती हैं। बच्चे तैयार हैं भवानी, दारा सिंह कहते हैं। हाँ, दोनों को मैं तैयार कर दी हूँ, आ ही रहे होंगे, भवानी देवी कहती हैं। भवानी, एक बार और सोच लो, क्या हमें सच में बच्चों को दूर शहर में भेजना चाहिए, दारा सिंह ने कहा। मैं अच्छे से सोच समझ कर ही बच्चों को बाहर भेजने का फैसला ली थी, जो कि अब नहीं बदल सकता, भवानी देवी ने कहा। माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, प्यारी सी मुस्कान के साथ पल्लवी कहती है। बेटा, आप दोनों भाई बहन शहर जा रहे हो पढ़ाई करने, भवानी पल्लवी को अपनी गोद में उठाते हुए कहती है। पढ़ाई, वो क्या होता है पिताजी, अश्विन अपने पिता से सवाल करता है। देखो भवानी, अभी इन्हें पढ़ाई का मतलब भी नहीं पता, फिर भी तुम इन्हें अपने से दूर कर रही हो, दारा सिंह अश्विन को गोद में उठाते हुए बोले। आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, पर अभी इनका जाना जरूरी है, भवानी देवी बोली। मालिक, गाड़ी आ गई है, बाहर से हरिया कहता है। हाँ, अभी आ रहे हैं, तुम आकर सामान ले जाओ, दारा सिंह अपनी आवाज़ को तेज करते हुए कहते हैं। जी मालिक, अभी आया, कहते हुए हरिया घर के आंगन में प्रवेश करता है और सारा सामान उठाकर गाड़ी में रख देता है। भवानी और दारा सिंह अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए गाड़ी में बैठते हैं। सारे गांव वालों की आंखें नम हो जाती हैं। सभी का दिल करता है कि वो बस किसी तरह उन्हें यहाँ से जाने से रोक लें, लेकिन भवानी देवी किसी की एक नहीं सुनती। वो तेजी से शहर की तरफ बढ़ पड़ती हैं। बीच रास्ते में दारा सिंह और भवानी के बीच कोई बातचीत नहीं होती, क्योंकि दारा सिंह भवानी से थोड़ा नाराज़ थे। रास्ता पक्का न होने के कारण उन्हें शहर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। वो लोग शाम तक घर पहुंचते हैं और वहीं एक बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में दोनों बच्चों का दाखिला करा देते हैं, जहाँ पर बच्चों के रहने की व्यवस्था के साथ साथ उनके खान पान की व्यवस्था हो। भवानी, बच्चों से हम दूर कैसे रहेंगे, दारा सिंह भावुक होते हुए कहते हैं। रह लेंगे, मैं हूँ ना, भवानी देवी बोली। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद दारा सिंह लंबी सांस भरते हैं और कहते हैं, ठीक है, फिर चलो चलते हैं। दारा सिंह अपने दिल पर पत्थर रखकर कहते हैं। दारा सिंह और भवानी देवी दोनों अपने बच्चों को प्यार से गोद में उठाते हैं और माथे को चूमते हुए आशीर्वाद लेते हैं। दोनों की आंखें भर जाती है और न चाहते हुए भवानी देवी की आंखों में आंसू छलक आते हैं। माँ, आप रो क्यों रही हैं, छोटी सी पल्लवी अपने माँ की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही, भवानी पल्लवी को अपने सीने से लगाते हुए बोली। पिताजी, माँ ऐसे क्यों रो रही हैं, क्या हुआ है इन्हें, अश्विन अपने पिता दारा सिंह के मुंह को खोलते हुए कहता है। बेटा, वो कहते कहते दारा सिंह की भी आंखें भर आती हैं और अश्विन को कलेजे से लगा लेते हैं। सर, मैम, प्लीज़ अब आप दोनों जाइए, बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी अब हमारी है, पीछे वार्डन मैम कहती हैं। देखिए मैडम, चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमारे बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, भवानी देवी बोली। मैम, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, अब से ये बच्चे जितने आपके हैं उतने ही मेरे भी हैं, वार्डन मैम कहती हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं, कहते हुए वो दोनों अपने अपने बच्चों को गोद से नीचे उतारते हैं और जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वैसे ही पल्लवी भवानी का आंचल पकड़ लेती है। माँ, पिताजी, आप दोनों कहाँ जा रहे हो, पल्लवी मासूमियत भरा सवाल पूछती है। बेटा, हमें बहुत दूर जाना है और आप दोनों के लिए ना आइसक्रीम भी लानी है, भवानी पल्लवी को पुचकारते हुए कहती हैं। नहीं माँ, नहीं, हमें आइसक्रीम नहीं खानी, बस आप दोनों हमें छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ माँ, प्लीज़ पिताजी, पल्लवी और अश्विन रोते हुए कहते हैं। देख रही हो ना भवानी, बच्चे टूट रहे हैं, हमें इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, दारा सिंह भवानी को संभालते हुए कहते हैं। शायद आप सही कह रहे हैं, हमें बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए, भवानी कहती हैं। मतलब, दारा सिंह आश्चर्य से कहते हैं। मतलब हम बच्चों को यहाँ से वापस ले जाएंगे, भवानी देवी कहती हैं। सच, दारा सिंह की आंखों में खुशी चमक उठती है। हाँ, अगले 10 दिन बाद राखी है, हम राखी के बाद बच्चों को यहाँ छोड़ जाएंगे, भवानी देवी कहती हैं।
भवानी देवी के इतना कहते ही दारा सिंह दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेते हैं और जल्दी से गाड़ी में बैठाकर गांव की तरफ निकल जाते हैं। उनको शहर से लौटते लौटते काफ़ी रात हो जाती है, जिसके कारण रास्ता बिल्कुल साफ होता है, यानी जाम वाम का कोई झंझट नहीं। वो लोग जल्द ही घर पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चे भी काफ़ी खुश थे और गांव वालों के भी चेहरे पर खुशी की चमक लौट आई थी। धीरे धीरे वक्त बीतते गया, राखी आ गई। अब फिर से बच्चों को शहर भेजने का डर दारा सिंह और भवानी देवी को सताने लगा। भले ही बच्चों को खुद से दूर करने का फैसला उनका था, पर बच्चों से बिछड़ने का गम भी हो रहा था। भवानी, राखी तो हो गई, अब क्या कहती हो? राखी के अगले ही दिन दारा सिंह पूछे। क्या कहूँ समझ ही नहीं आ रहा। पहले तो सोची थी बच्चों को बाहर भेजने में क्या है, दिल पर पत्थर रखकर भेज देंगे, लेकिन जब भेजने की बारी आती है तो ये मुआ दिल मानता ही नहीं। बच्चों से जुड़ी मोह माया रोक लेती है। भवानी देवी चाय की कप रखते हुए कहती हैं, अब तुम ही बताओ भवानी, हम क्या करें? भवानी की बात सुनने के कुछ देर बाद दारा सिंह कहते हैं, मालिक अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ? दाई माँ गेहूँ कूटते हुए बोली। हाँ दाई माँ बोलो ना, दारा सिंह चाय की चुस्की लेते हुए बोले। मालिक, आपके पास इतना सारा पैसा है, वो सब भी तो बच्चों के भविष्य और गांव की भलाई के लिए है ना, दाई माँ कहती हैं। हाँ, पर आप कहना क्या चाहती हो? भवानी देवी बोली। मालिक मालकिन, आप हमारी माने तो अपने बच्चों को दाखिला भले ही शहर में करा दो, लेकिन बच्चों को अपनी गाड़ी से ही स्कूल भेजो और लाओ। ये दोनों अभी काफ़ी छोटे हैं और नासमझ भी। इन्हें इतने बड़े शहर में अकेले रहना ठीक नहीं। दाई माँ अपनी बात रखती है। ठीक है दाई माँ, विचार तो आपका अच्छा है। हमारे भी दिमाग में आई थी ये बात एक बार, लेकिन हम फिर से एक बार इस विचार पर मंथन करते हैं। जी मालिक, जो भी सोचना है आप थोड़ा जल्दी सोचिए, कहते हुए दाई माँ पुनः अपने कामों में जुट जाती हैं। दारा सिंह और भवानी देवी दोनों अपने कमरे में जाकर दाई माँ की कही बात पर विचार करते हैं और अंत में कुछ देर अच्छी तरह से सोचने के बाद वो फैसला लेते हैं कि वो खुद से बच्चों को दूर नहीं करेंगे। उनका दाखिला शहर के स्कूल में ज़रूर कराएंगे, पर उन्हें हॉस्टल में ना रखकर घर से ही उन्हें रोज स्कूल भेजा करेंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य से बात कर बच्चों का एडमिशन स्कूल में हो गया। सुबह होते ही दारा सिंह अपने बच्चों को खुद जाकर स्कूल छोड़ते हैं और साथ ही काफ़ी बच्चों से जान पहचान भी करा देते हैं। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा और दोनों बच्चे वक्त के साथ स्कूल के प्रचार और बाकी के बच्चों से घुल मिल गए। भगवान का शुक्र है, बच्चे बहुत जल्दी स्कूल के बच्चों से घुल मिल गए। भवानी देवी लंबी सांस भरते हुए कहती हैं, अरे घुलेंगे मिलेंगे कैसे नहीं, आखिर बच्चे भी तो मेरे हैं। दारा सिंह दोनों बच्चों को बाहों में भरते हुए कहते हैं। यूं ही हंसते मुस्कुराते कई वर्ष बीत जाते हैं और समय के अनुसार दोनों बच्चे युवा हो जाते हैं। जब दोनों बच्चे थे तो दारा सिंह और भवानी देवी को उनके पढ़ाई की चिंता सताती थी। अब जब वो बड़े हो चुके हैं तो अब दोनों इस चिंता में डूबे हैं कि अश्विन की शादी कैसे कराएं। शादी के बाद उसका जीवन कैसा होगा। उनकी बेटी पल्लवी की शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ काफ़ी खुश भी थी, लेकिन फिर भी माता पिता का दिल तो बच्चों पर ही अटका रहता है। एक माता पिता का दायित्व तो कितना बड़ा होता है ना, बच्चे के जन्म से लेकर अपनी अंतिम सांस तक उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनकी ही खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। सही ही कहा है किसी ने, माँ बाप की जिम्मेदारियाँ आसान नहीं होती, सब आसान होता है माँ, अब करके तो देखिए, सब अच्छा ही होगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ शिवांगी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी, पक्का माँ, अश्विन अपनी माँ भवानी देवी से जिद करते हुए कहता है। शिवांगी पड़ोस के गांव के मुखिया की लड़की होती है जो विदेश से पढ़कर आई थी और अब मैडम गांव में ही रहना चाहती थी। क्या शिवांगी की हरकतों के बारे में अश्विन को पता था? भवानी जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी हालत घर में नौकरों जैसी हो गई? क्या पल्लवी को अपनी माँ की इस हालत के बारे में पता था? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।